अस्सलाम वालेकुम। हर वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है नूर हिदायत। इसमें हम एक नसीहत देते हैं लोगों को जो कि अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का पहला नसीहत, हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन आसानी उन्हें मिलती है जो हिम्मत और यकीन के साथ अपना मैदान नहीं छोड़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब ईमान मजबूत हो तो सबसे बड़ी रुकावट भी खत्म हो जाती है। आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं इस्लामी दुनिया के एक और ईमान अफरोज और मालूमाती सफ़र में। आज का मौजू है एक ऐसी जंग जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। हक और बातिल के दरमियान वो मोरका जिसने तारीख के दिहारे को बदल दिया, जंगे खैबर। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं बल्कि सब्र, इस्तकामत और अल्लाह पर ईमान की अजीम दास्तान है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, सहराओं की गर्मी, दुश्मन के मजबूत किले और मुसलमानों के पास महदूद वसाइल, लेकिन उनके पास एक ऐसा खजाना था जो उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती था, और वो था ईमान और अल्लाह की मदद का यकीन। खैबर मदीना के शुमाल में वो सरजमीन जहाँ यहूदी कबाइल अपनी ताकत, दौलत और मजबूत किलों के साथ आबाद थे। उनके किले नाकाबिले तस्खीर समझे जाते थे, लेकिन उनकी साजिशी ज़हनियत मुसलमानों के खिलाफ हमेशा खतरा बनी रही। ये वो कबाइल थे जिन्होंने जंग खंदक में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की, दुश्मनों के साथ इत्तेहाद किया और मुआहदे तोड़कर मदीना के सलामती को खतरे में डाला। मदीना के इस्लामी रियासत को उनके खतरों से महफूज रखने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि उनकी साजिशों का मुस्तकिल हल निकाला जाए। ये सिर्फ एक जमीन या जंग की बात नहीं थी, ये हक की हिफाजत और उम्मत मुसलमा की बका की जंग थी। सन 7 हिजरी का वो लम्हा जब मदीना से रसूल ने अपने जानिसार सहाबा के साथ खैबर की जानिब सफर का आगाज किया। ये कोई मामूली लश्कर नहीं थी, ये ईमान, यकीन और कुर्बानी की अलामत था। वसाइल की कमी थी, लेकिन दिलों में अल्लाह का यकीन और अपने नबी की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद था। खैबर के किले एक एक करके मुसलमानों ने फतह किए। हर किले की फतह के साथ मुसलमानों का हौसला बुलंद होता गया, लेकिन किला कमूस सबसे बड़ी रुकावट साबित हुआ। ये खैबर का सबसे मजबूत किला था जिसके दरवाजे को नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। ये वो लम्हा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं ये झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। और आगे चल के ये एजाज किसी और को नहीं, हजरत अली इब्न अबी तालिब को मिला। उनकी आंखों में तकलीफ थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखों पर लुआब लगाया और अल्लाह के हुक्म से वो सेहतियाब हो गए। उसके बाद हजरत अली ने दुश्मन के सामने वो जुर्रत और बहादुरी दिखाई जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। कहा जाता है कि हजरत अली ने किले का दरवाजा अपनी कुव्वत ईमानी से उखाड़ कर फेंका। किले के सबसे बहादुर जंगजू मारे गए और कमूस अल्लाह के हुक्म से फतह हुआ। खैबर की फतह ने सिर्फ मुसलमानों के दुश्मनों से हिफाजत को यकीनी नहीं बनाया, बल्कि कई अहम तब्दीलियां लाईं। खैबर के यहूदियों ने मुसलमानों की बर्तरी को तस्लीम करते हुए मुआहदा किया कि वो अपनी जमीनों पर रहेंगे, लेकिन अपने पैदावार का निस्फ हिस्सा मुसलमानों को देंगे। इसमें मुसलमानों की मईशत मजबूत हुई और मदीना की इस्लामी रियासत मजीद मुस्तहकम हुई। खैबर के फतह ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि ईमान, इत्तेहाद और अल्लाह की मदद के साथ कोई भी ताकत मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती। खैबर की फतह हमें ये याद दिलाती है कि अगर दिलों में ईमान और नियत खालिस हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हक को शिकस्त नहीं दे सकती। ये मोरका हमें ये भी सिखाती है कि मुसलमानों का इत्तेहाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। खैबर के मजबूत किले जितने भी नाकाबिले तस्खीर समझे जाते हों, वो अल्लाह की मदद और मोमिनों के अज़म के सामने रेजा रेजा हो जाती हैं। ये थी खैबर की कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हमें अल्लाह के राह में सब्र, इस्तकामत और कुर्बानी की दर्स देती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद ईमान अफरोज कहानियाँ आपकी जिंदगी को रूहानी तौर पर तकवीत दें तो इस्लामी दुनिया के साथ जुड़ जाएं।